खुदा। लोफर। मेहर, बेटे अभी यूनिफॉर्म नहीं बदला? जी अम्मी, आई। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, मेहरबान हो तो जवान हो गई। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 3rd ईयर में है। जाओ बेटे, जाके चाय बना के लाओ। जी जी। लड़कियों को तो आपको पता है, पलक झपकते में जवान हो जाती। कहीं रिश्ते की बात वगैरह चलाई इसकी? नहीं, अभी नहीं। अभी उम्र ही क्या है इसकी? अरे यही तो उम्र होती है, अभी बात चलाओगी तो साल 6 महीने में कहीं जाके ठहरेगी। और आजकल तो तुम्हें पता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। ये तो सच कह रही हैं आप। मुझे लगता है कोई रिश्तेदारों में देख रखा है, तभी इतनी मुतमईन बैठी हो। नहीं नहीं, रिश्तेदारों में तो कोई है ही नहीं। ले दे के वो मेरी जो नंद है बड़ी, उनका एक लड़का है, मगर ससुरालियों में तो मैं हरगिज नहीं इसकी शादी करूंगी। मेरी सारी जिंदगी अजाब उन्होंने बनाए रखी है, मैं अपनी बेटी के नसीब तोड़े फोड़ूंगी वहां पे। साकिब भाई को भी एक दे आओ कप चाय का, कह रहे थे उनके सर में दर्द था। साकिब अभी तक यहीं रह रहा है? जी जी, यही है, उसने कहाँ जाना है। अम्मी, आपने मोमानी से रिश्ते की बात की? नहीं, आप वहां पर गई भी थी और आपने रिश्ते की बात नहीं की। मैं वहां शादी की बात करने कब गई थी? तो फिर कब करेंगी? जब वो उसका रिश्ता कहीं और कर देंगे तब? बेटा, मैं तुम्हारी मुमानी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो नहीं मानेगी तुम्हारे और मेहर के रिश्ते को। क्यों नहीं करेंगी? इसलिए कि तुम्हारी मुमानी की और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। वो बहुत चालाक और होशियार औरत है, और बेटी भी उस पर गई है। देखे हैं मैंने सारे उसके रंग ढंग। मैंने नहीं लानी ऐसी बहू। अरे पहले माँ को भाभी बना के भुगता, अब बेटी को बहू बना के भुगतू? ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी। असल में आप नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता वहां हो। ये सब आपकी बहानेबाजियां हैं। तो यही समझ लो। तो फिर आप भी समझ लें, अगर मैं शादी करूंगा तो वही करूंगा बस। ऐसा क्या है उस लड़की में, ये तुम ऐसे दीवाने हो रहे हो? अभी बहन घर में बैठी हुई है, पहले मुझे उसकी शादी से फारिग होने दो। बस आप बेटियों को फारिग करती रहे। बेटी की कोई फिक्र नहीं है आपको? तौबा है या फिर? अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी अम्मी मेरी बात सुनिए। आप बस मेरी मंगनी करवा दें, शादी में शर्मीन की शादी के बाद ही करूंगा। बेटा, तुम्हारी मुमानी नहीं मानेगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे पता है। तो फिर आप मामू से बात करें ना, फैसला तो उन्होंने ही करना है। वहाँ का यहाँ वाला हाल नहीं है बेटा। जो अब्बा ने कहा वो हो गया। वहाँ मुनज्जा की चलती है। नवीद की क्या मजाल जो मुनज्जा की किसी बात पे भी इनकार कर दे। बहुत चालाक और बीसनी औरत है, इसीलिए उसने अब्बा को भी अपने हाथों में कर लिया था, और उन्होंने जाते जाते ये घर उसके नाम कर दिया। तो अम्मी से अच्छा मौका और क्या हो सकता है घर में हिस्सेदार बनने का? मेरी और मेहर की शादी के जरिए हम फिर से घर में हिस्सेदार बन सकते हैं। सोचूंगी। प्लीज अम्मी, सोचिएगा मत, प्लीज अमल भी कीजिएगा ना, प्लीज। साकिब ने शादी क्यों नहीं की अभी तक? बस बेचारा पहले वो बहन भाइयों की तालीम, फिर उनकी शादी में लगा रहा। जब सब सेटल हो गए तो किसी ने उसको पूछा ही नहीं, भूल गए सब। हालांकि अच्छी शक्ल सूरत का है, नौकरी भी अच्छी है। तुम कहो तो कहीं बात चलाऊं? साकिब के लिए? हाँ भाई, साकिब की बात कर रही हूँ। मेरी नजर में है एक लड़की, मेरी नंद है, उसकी कोई दूर की कजन है।
हाई स्कूल में टीचर है। अच्छे रिश्तों की तलाश में उम्र गुजार दी। हालांकि शक्ल सूरत बहुत प्यारी है उसकी। चले, मैं तो साकिब से पूछ कर ही बताऊंगी आपको। वैसे उसके बहन भाई हैं, ये ना हो कि नेकी मेरे गले ही पड़ जाए। नहीं, तुम अच्छी तरह पूछ लो, मालूम कर लो। भाई तुम हाँ करोगी तो बात आगे बढ़ाऊंगी ना। चले, मैं पूछूंगी उससे। साकिब भाई चाय। नट साकिब भाई थैंक यू। किस बात पे? वो आपने अम्मी को बताया नहीं ना कि मैं। देखो, मुझे फॉर ग्रांटेड ना लेना। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया है। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं भाभी को शिकायत नहीं करूंगा, सीधा नवीद भाई के पास जाऊंगा। बस कर दें साकिब भाई, अब सिनेमा जाना इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया जाती है। ठीक है, सिनेमा जाना शायद इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ झूठ बोलना, उनकी इजाजत के बगैर सिनेमा जाना, ये बहुत बुरी बात है। तौबा है साकिब भाई, आप बड़े कितने जालिम होते हैं। अपनी जवानी में सारे ऐश कर लेते हैं और बच्चों पे हर तरह की पाबंदी लगा देते हैं। सच बताएं, आपने क्या वाकई कभी मूवी नहीं देखी? देखी है ना, सच बताएं। अपने दोस्त साथ जाते थे ना आप? साकिब भाई सच बताइएगा, कौन सी हीरोइन पसंद थी आपको? यार हीरोइन जो है ना वो वैसे सच कहूँ तो आपके जमाने की हीरोइन जो थी बहुत ही मोटी और भद्दी थी, ऊपर से उनका मेकअप। एक तो वो थी ना शबनम, उसको तो लगता था सांस की बीमारी है, और दूसरी वो बाबरा शरीफ। बाबरा शरीफ के बारे में कुछ नहीं कहना। ओहो, वो क्यों मरते थे आप उस पे? बहुत अच्छी एक्टर थी वो, बहुत डिसेंट थी और बहुत हसीन थी। बहुत डिसेंट थी, बहुत हसीन थी, क्या बात है। चलो बहुत हो गया, निकलो मेरे कमरे से, चलो। हाँ, चोरी पकड़ी गई तो चलो चलो मेरे कमरे से निकलो, जा रही हूँ। सुनो, एक फेवर दे दोगी मुझे? हाँ बोले। बाबरा शरीफ की कोई फिल्म मुझे नेट से डाउनलोड कर दो, कोई सी भी। हाँ कर दूंगी, हो जाएगा काम, नो टेंशन। थैंक यू। अरे साकिब, साकिब क्या बात है यार, तुम आजकल नजर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ओ नवीद भाई, आप देर से जाते हैं और देर से ही लौटते हैं। मैं जल्दी चला जाता हूँ, जल्दी लौट आता हूँ, मगर टाइमिंग नहीं हो पा रही कि मुलाकात हो आपसे। क्या देखो, तुम घर में होते ना तो मुझे सुकून होता है कि घर में कोई बड़ा है, वरना काम पे बाहर चले जाओ तो घर की फिक्र रहती है। मैं हूं ना नवीद भाई, आप आज जल्दी कैसे आ गए? यार वो दुकान के सिलसिले में एक जरूरी काम था। अपनी पुरानी दुकान को गिरवी रखकर एक नई दुकान खरीद रहा हूँ, कारोबार को बढ़ाना चाह रहा हूँ ना। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। मेरी तो दुआ है कि आप जो भी सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। नवीद, अब साकिब भाई के बारे में भी कुछ सोचो। अरे मैं क्या सोचूं, ये खुद समझदार है। ये क्या बात हो रही है? तुम्हारी शादी की बात हो रही है भाई। इन्होंने तो इनफैक्ट एक लड़की भी देखी है तुम्हारे लिए। अरे छोड़िए ना नवीद भाई, अब क्या करनी है शादी वादी। क्यों छोड़िए, अभी कौन सा कोई उम्र गुजर गई है। तुम हाँ तो करो, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ लेंगे। छोड़िए ना भाभी, जब अपने नहीं सोचते तो। क्या तुम हमें अपना नहीं समझते? अरे नहीं नवीद भाई, मेरा खुदा न खास्ता ये मतलब नहीं था। मुझे आपके पास 2 साल हो गए और यकीन मानिए ये घर मुझे बिल्कुल अपना घर लगता है और मेरा ही घर है। बस कभी कभी
जबान पे शिकवा आ ही जाता है। अच्छा तो फिर बताओ ना, तुम्हारी बात चलाऊं? अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। चलो फिर खाला जान उम्रे से वापस आती है तो मैं जाती हूँ लड़की देखने। बता रही थी कि लड़की टीचर है स्कूल में और बहुत खूबसूरत भी है। वाह बे वाह, तुम्हारे लिए उस्तानी देखी जा रही है। मगर एक बात याद रखना, सारी बीवियां जो है ना उस्तानी होती हैं। अब तुम अपनी भाभी को देख लो, हर वक्त क्लास में खड़ा रखती है मुझे। लो, अब मैंने क्या रोक डाला, ऐसे काम था मैं। याद नहीं है परसों मुझे किचन में? मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिए। नहीं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। नमक लेते आइएगा, नमक खत्म हो गया है। ये वो जा रहे थे तो मैंने कहा आज फिर आ गया तुम्हारा हीरो। बस कर दो, चश्मा लगा को हीरो नहीं बन जाता। वैसे महर बुरा नहीं है, अगर इससे तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे ऐश हो जाए। हर नई फिल्म का पहला शो मजे से देख सकते। पागल हो गई हो, मर जाऊंगी इस लफंगे से, कभी शादी नहीं करूंगी। चलो चलो। गोला गंडे वाला खड़ा हुआ है। गोला कंडा आज नहीं लेंगे भाई, पीछे पीछे पड़ जाएगा ये हमारे। क्या बाइक पे बैठना है? यहाँ क्यों आ रही हो? कौन सा वाला खाओगी? चलो खाते हैं। अंकल 4 गोले गंडे बना दो। कैसी हैं आप? हम ठीक है। मैंने आपका हाल पूछा है महर। आखिर आपके साथ मसला क्या है? बड़ी बेमुरवत है आप। इतनी मेहमान नवाजी के बाद इतना तल जुमला, इस तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके 3-4 पॉपकॉर्न के डब्बे खा के मैं आपसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? तो फिर आप किस तरीके से एक्सप्रेस होंगी, मुझे वो बता दें। देखो मिस्टर, मतीन, मतीन नाम है मेरा, पहले भी तो आपको बताया। मतीन शतीन जो भी नाम है तुम्हारा, जो कॉलेज के बाहर लड़के खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं ना, सख्त नापसंद है मुझे। तो फिर आप मुझे कोई और जगह बता दें, मैं वहां पर आके मिल लूंगा आपसे। बहुत ही ढीठ हो कसम से। अंकल जल्दी दे दें। इसके लिए एक जुमला और है, मुस्तकिल मिजाज। नादिया पकड़ो ये अपना, इसको बहस करने की जरूरत। चलो निकलो, उठाओ अपना वाला। तो फिर आपने बताया नहीं कि आप कहाँ मिलना पसंद करेंगी? जहन्नुम में। नहीं बाबा नहीं, हरगिज नहीं। जहन्नुम में तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मर भी गया ना तब भी नहीं जाऊंगा। जी आपके जैसे लोगों से ही भरी होगी जहन्नुम। और हमारे पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? वैसे मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लेके आया था। कल नई मूवी लग रही है, उसकी टिकट्स लेके आया था। शाहरुख खान की है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ले लेते टिकट्स। नहीं देते। सोच लें, ब्लैक में भी नहीं मिलेंगी आपको इसकी टिकट्स। प्रीमियर शो है। ठीक है। मुनज़्ज़ा, नवीद को कहना जरा घर जल्दी आ जाए, मुझे उसके सामने ही बात करनी है। जी आपा, लेकिन पता तो चले कि बात क्या है। अब रात को आ ही रहे ना, तो बात भी पता चल जाएगी। बस नवीद से कहना जल्दी आ जाए, उसको मेरा पैगाम दे देना। वो दुकान का फोन भी नहीं उठा रहा है और सेल भी बंद आ रहा है। चलें? ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। अल्लाह खैर ही करे। तुमने नोट्स तैयार किए? बहुत ही बेकार बोला यार, तुम भी फेंक लो। आज की बात नहीं लाऊंगी कि ज्यादा बुराई। महर, कौन था वो? कौन?
वही जिससे खड़े होकर तुम बात कर रही थी। खड़े होके तो मुझसे आप बातें करें यासिर भाई। बात को घुमाओ मत। मैं क्यों बातों घुमाऊंगी? और मुझे क्या पता, बहुत सारे लोफर लड़के आते हैं लड़कियों को ताड़ने के लिए, मुझे क्या पता कौन आया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आपने मुझे किसी को डेट नहीं दे रखी? मैं शर्मीन को लेने आया था। ओ शर्मीन बाजी को। लेकिन मेरे ख्याल से तो शर्मीन बाजी क्लास 3 बजे खत्म होती है ना। 2 घंटे पहले आप यहाँ पे आ कर रहे हैं। बहुत ही कोई फजूल सा बहाना बनाया है। चलो, कजन है हमारा। बुरा तो लगेगा ना, लेकिन इतना मशीन थोड़ी पसंद आ गया उठाना वाला। बस करो, इसको मैं बहुत मारूंगी अगर इसे अब ये बात बोली। चलो सॉरी बाबा। बाजी मेहर तो अभी पढ़ रही है ना? हाँ तो ठीक है, अभी बात पक्की कर लेते हैं, शादी पढ़ाई की बात कर लेंगे। क्यों जी? जी बिल्कुल ठीक है। सॉरी आपको, मैं पढ़ाई के दौरान बच्चों को डिस्टर्ब करने के हक में नहीं हूँ। बात पक्की कर दो या मंगनी कर दो तो फिर बच्चों का ध्यान हट जाता है पढ़ाई से। जमाना बहुत खराब है मुनज्जा, लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके अपने घर का कर देना बेहतर होगा। बाजी मुनज्जा ठीक कह रही है। तो वो गलत कब कहती है? तुम तो सारी जिंदगी अपनी बीवी की माला ही जपते रहना, कभी अपनी बड़ी बहन की बात पे भी गौर कर लिया करो। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी नवेद मियाँ, तुम्हारी बाजी जो कुछ कह रही है तुम्हारे भले के लिए कह रही है। देखिए बाजी, अव्वल तो मैं इतनी जल्दी शादी के हक में नहीं हूँ, और दूसरा यह है कि मैं अपने कारोबार से शादी के लिए रकम नहीं निकाल सकता। हाँ तभी तो कह रही हूँ मैं कि सिर्फ बात पक्की करनी है। आपा, अभी आप बात पक्की का कह रही हैं, फिर आप शादी पे इसरार करेंगी। यासिर माशाल्लाह से बरसरे रोजगार है, आप क्यों इंतजार करेंगी? उसकी बात किसी ऐसी जगह करिए जहाँ झटपट से ब्याह दें। तो तुम लोग मुझे इनकार कर रहे हो। नहीं बाजी, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। सारी उम्र तो तुम्हें अपनी बीवी नजर आई, बहन भाइयों की तुमने कभी परवाह ही नहीं की, फिर भी मैं इतना बड़ा दिल करके रिश्ता मांगने आई हूँ। ना भाई ना, यहाँ तो मोहब्बत खलूस की कदर ही नहीं है। बाजी आपने मेरे मुतालिक सोचा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिश्ते नाते जबरदस्ती का सौदा नहीं होते, बाहमी रजामंदी और मोहब्बत से किए जाएं तो ये पायदार होते हैं। रहने दो नवीद, चले उठे। अरे बाजी, आप तो नाराज हो गई। तो खुशी की कौन सी बात है? अरे इतने मान से आई थी तुमने रत्ती भर बर्बादी की। चले उठे ना, सोफे में गोल लगेगी है। जी चलिए चलिए। पुप्पो का दिमाग तो खराब नहीं हो गया था कि साढ़े में यासिर भाई का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई? फिक्र ना करो, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। अम्मी और पुप्पो की कभी भी नहीं बनी। और अगर अब्बू के दिल में बहन की मोहब्बत जाग गई तो? हाँ, अब्बू का कुछ नहीं कह सकते। सिद्रा डराओ तो मत। इसमें डरने वाली क्या बात है? शादी तो होगी तुम्हारी। शादी? तुम पागल हो गई हो? मैं मर भी जाऊंगी ना तो उस कार्टून जैसी शक्ल से कभी भी शादी नहीं करूं। अम्मी, क्या हुआ? क्या कहा अब्बू ने? कहीं हाँ तो नहीं कर दी? अम्मी मैं बता रही हूँ, यासिर भाई से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। आप अब्बू को समझा लेगा। दम तो लो, इसी बौखला दिया मुझे। तो हवाइयां उड़ी हुई हैं। अम्मी मैं यासिर भाई से शादी नहीं करूंगी, ये सुन लें आप लोग। आप खुद ही सोचे, मैं तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ है, फिर मुझे एमए करना है, फिर एमफिल करना है, पीएचडी करना है। हाँ, और बाकी की डिग्रियां मसलन एमबीबीएस, एमबीए, एलएलबी, ये सब भी तो करना है मेहर को। वही होगा जो मेरी बेटी कहेगी। मगर माँ की कसम खाओ कि तुम पीएचडी जरूर करोगी। पीएचडी का समझा लेगा अब्बू को। नहीं, अब्बू नहीं मानते, तू बेफिक्र रह मेरा बच्चा। चलो ये कपड़े रखो अलमारी में। लो। तो आप लोगों को असल वजह नहीं बताई उन्होंने? असल वजह? असल वजह क्या है?
यही कि मेहर का एक लड़के के साथ चक्कर। किससे शिकवा करे ए खुदा, शिकवा करे ए खुदा। अगर और कोई काम रह गया है तो वालेकुम सलाम। दोस्त कहते हो और ताना मारते हो। लाओ बताती हूँ। ये कितनी दुबली है और इसे देखो। क्या कहा मामू ने? जरा दम तो लेने दे। न सलाम न दुआ। क्या कहा मामू ने? बेटा अपने निन्नू को जरा पानी पिला दे। अभी आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ जल्दी से ला। रुक वहीं दे दे मुझे जल्दी से। तू 10 घंटे लगाएगी। दे दे। अच्छा अम्मी बताए ना, क्या कहा उन्होंने? अरे कहना क्या था, इनकार कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि तुम्हारी मुमानी कभी भी नहीं मानेगी। वो ही हुआ। कहा की वजह क्या बताई? यही कहा है कि वो पढ़ाई कर रही है, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है मंगनी या शादी करने का। अच्छा तो आप लोगों को असल वजह नहीं बताई उन्होंने? असल वजह? असल वजह क्या है? यही कि मेहर का एक लड़के के साथ चक्कर। बकवास बंद करो। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम झूठे इल्जाम लगाओ मेहर पर। मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा, ये बात सच है। और आप लोग देखिएगा कि ये बात सच साबित होगी एक दिन। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने खुद मेहर को कॉलेज के बाहर एक लड़के से बात करते देखा। और तुम्हें लगा मेहर का उस लड़के के साथ चक्कर है। कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम्हारे घर में बहनें बैठी हैं। कुछ सोच समझ कर बात क्या करो। ना करें यकीन, लेकिन एक ना एक दिन आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा। हाँ मैं भी ये सोच रही हूँ कि जो भी कुछ हुआ ठीक ही हुआ। वैसे भी मुझे मुनज़्ज़ा के और उसकी बेटी के तौर तरीके पसंद ही थे। मैं तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लेती हूँ, ढेरों जहेज के साथ। मुझे चांद सी दुल्हन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेहर चाहिए। तो फिर बैठे रहो, ये तुम्हारे मामू मुमानी नहीं मानेंगे। खोलो क्या है लड़का, आप क्यों नहीं समझाते? बैठे रहते हैं मुंह में गुगलियां डाल के। मेरा दिमाग खराब कर दिया। हेलो हेलो, दुकान में आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। क्या? नवीद साहब को हार्ट अटैक हो गया, उसको अस्पताल लेकर आए हूँ इमरजेंसी में।
भाभी कैसी तबीयत है भाईजान की? बस दुआ कीजिए वहीद भाई, हालत ठीक नहीं है। अरे, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये? भाभी संभाले खुद को, नवीद भाई ठीक हो जाएंगे। दुआ करें यार सब लोग, दुआ करें। अरे दुआ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरा तो खून है, मेरा भाई है। अल्लाह मेरी उम्र भी उसको लग जाए। यासिर जा उसको देख आ मामू को अपने, जा। नहीं वहीद भाई, वो डॉक्टर ने मना किया है जी, और वैसे भी अभी होश में नहीं आए। नहीं यासिर, तुम हमने चल के डॉक्टर से बात करते हैं आज। नहीं वहीद भाई, वो उसने सख्ती से मना किया है जी, और वैसे भी डॉक्टर राउंड पे ही है, अंदर है जी। ये आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अल्लाह गारत करे जिसने भी ये साजिश की। भाभी आपको पता कैसे चला? वो दुकान के मुलाजिम ने फोन किया था जी। भाभी ने मुझे फोन किया तो मैं फौरन हॉस्पिटल गया। भाभी आपको मुझे बताना चाहिए था। मेरी अक्ल में कुछ आ ही नहीं रहा था वहीद भाई, मेरा ऑफिस नजदीक है ना जी, शायद इसलिए फोन किया होगा भाभी ने मुझे। लेकिन बाती आपके मरीज को होश आ गया है। मैं मिल के आता हूँ। नहीं, उन्होंने अपनी मिसेस को ही बुलवाया है। अरे मुझे कोई नवीद से मिला दे, मेरे दिल को करार आ जाए। मैंने आपसे कहा ना, उन्होंने अपनी मिसेस को ही बुलवाया है। आप जाइए। और हाँ खातून, उनसे बहुत मुख्तसर बात कीजिएगा, उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। आइए। डॉक्टर साहब, वो ये इतना क्यों घुस रहा है? देख लो, अभी भी अपनी बीवी का ख्याल है, और नहीं तो क्या। बाजी, अब्बू ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं ठीक होंगे? तुम दुआ करोगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। हॉस्पिटल फोन करो मेहर, पता करो अब्बू की तबीयत कैसी है। अरे हाँ, हॉस्पिटल फोन करती हूँ। मेरे पास तो नंबर ही नहीं है हॉस्पिटल। साकिब भाई के पास सेल फोन है ना, उनके नंबर पे कर लो। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वो नहीं महर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस तुम लोग दुआ करो ना। अम्मी से बात नहीं करवा सकता, वो अंदर है इस वक्त। हाँ, वो नवीद भाई के पास है। मैं बात करवा दूंगा, बाहर आएंगी तो। हाँ हाँ, बस तुम लोग अपना ख्याल रखो और दुआ करो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। साकिब भाई बहुत परेशान लग रहे थे। तुम लोग दुआ करो ना बाबा ठीक हो जाए। हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। दुआ करो। देख लीजिए मुनस्सा के बच्चों की हालत। सिर्फ फोन करके पूछने के बजाय साकिब को फोन करके बाप की हालत को पूछा जा रहा है। अरे हमसे ज्यादा अहमियत है उसकी नवेद भाई के घर में। अपने अपने ही होते हैं। सच कहा आपने आपा।
सब खत्म हो गया मुनज़्ज़ा। आप हैं तो सब कुछ वापस आ जाएगा नवीद, आप फिक्र ना करें। सोचा था इन हाथों में सोने के कंगन पहनाऊंगा, मगर मुझे तो सिर्फ आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप हैं तो सारी दुनिया के खजाने में मुनज़्ज़ा। जी कहिए नवीद। उसे भेज दो मेरे पास। किसे नवीद? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। आप ज्यादा बोले ना, आपके लिए ठीक नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ न बोल सकूं, उसे बुला दो। किसे नवीद? साकिब को। साकिब को बुलाओ साकिब को बुलाओ। साकिब। जी नहीं भाई। मुझे नहीं लगता मैं बच्चों का। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे नवीद भाई। मैं मकरूस हो गया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। आप अल्लाह पे भरोसा रखें नवीद भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। साकिब। तुम और यासिर क्या कर रहे हो? नवीद के पास जाओ ना, उसको जरूरत होगी तुम्हारी। जी आप। नवीद ने सिर्फ साकिब से मिलने को कहा। ये भी खूब रही। वाह, अपनों को छोड़कर गैरों पे इतना करो। साकिब, मेरी बात सुनो। साकिब। जी नवीद भाई। तुम मुनज़्ज़ा और बच्चों का ख्याल रखना। मैं तुम पर मुनज़्ज़ा और बच्चों की जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। आप मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बहन भाइयों को अच्छी तरह जानता हूँ। उनके दिलों में मेरी बीवी और बच्चों के लिए कोई मोहब्बत नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं साकिब, पहले मुझसे वादा करो साकिब। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। मैं वादा करता हूँ कि मैं सबका ख्याल रखूंगा। मैं भाभी और बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आप ये मास्क तो लगाइए ना। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कैसे नवीद? ठीक है भाभी, बस वो जहनी दबाव नहीं खत्म हो रहा जरा। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जहनी दबाव खत्म हो भी तो कैसे?
वैसे साकिब, नबी तुमसे क्या कह रहा? कुछ भी नहीं आपा, ऐसे ही बुलाया था जी। ऐसी क्या बात है जो हमें बताना नहीं चाह रहे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, बस आप दुआ कीजिए ना वो अच्छे हो जाए। तुम कर क्या रहे हैं यहाँ बैठे हुए? दुआई तो कर रहे हैं, मिलने तो कोई दे नहीं रहा हमसे। वही तो आप जाकर बच्चों की खबर ही ले आए, घर पे अकेले हैं वो। बल्कि आप भी चलें, हम उसका मुलाकात। ठीक है फिर सब इकट्ठे ही चलते हैं, मुझे घर पे छोड़ देना और चलो जुबिया उठो। मुझे भी ले चल, यहाँ तो कोई मिलने दे ही नहीं रहा है, तो बैठने से क्या फायदा? जब कमरे में शिफ्ट हो जाएगा तो मिल लेंगे आके। पापा आप तो यहीं पे रहिए, भाभी बिल्कुल अकेली हैं। तुम जो यहाँ रुके हुए हो तो हमारे रुकने की क्या जरूरत है? जी डॉक्टर साहब। सॉरी मिसेस नवीद, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। सॉरी। किससे शिकवा है खुदा।